और बात चार्ट्स पे कर लेते हैं। हमारे साथ रोहित श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। रोहित, पहले मैं आपसे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स जानना चाहूँगा, क्योंकि आप डे टू डे और इंट्रा डे ट्रेडर नहीं हैं, आप एक ऐसे टेक्नीशियन हैं जो थोड़ा सा ओवरऑल व्यू भी देखते हैं। इस समय बाजार का रेंज क्या बन के आ रहा है, और आप नेगेटिव हैं बाजार पे, कॉशियस हैं, या अभी भी आप बुलिश हैं, पुल बैक्स पे आप बढ़िया एंट्री लेने की? क्योंकि ओपिनियन थोड़ी डिवाइड हो गई है बाजार चलने के बाद। बिल्कुल आपने सही बोला। हम लोग डे ट्रेडिंग इज नॉट मेरा जो व्यवहार ही नहीं है। तो पोजिशनल या स्लाइटली लॉन्गर टर्म, और इवन अगर हम लोग को अगर शॉर्ट टर्म भी ट्रेड करना है तो जो बिग पिक्चर है उसको नजर में रखते हुए ही काम किया जाता है। तो जो बड़ा पिक्चर है उसमें हम लोग तेजी के तरफ ही बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड मार्च के महीने से शुरू हुआ है वो शायद खत्म नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म सेटबैक्स आ सकते हैं, 100 पॉइंट 200 पॉइंट, कभी 1-2% भी गिरावट मार्केट में आना बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो हम लोग 1-2 सपोर्ट्स हमने कल देखे कि ये जो राइज हुआ है पिछले 6-7 दिनों का, इसके हम लोग अगर रिट्रेसमेंट्स ढूंढे तो अराउंड 18,650 से 18,550 के बीच में 38% रिट्रेसमेंट से और 61% रिट्रेसमेंट्स आ जाते हैं इस बहुत ही शॉर्ट टर्म राइज के। तो अगर कुछ भी गिरावट आती है तो इस रेंजेस को हम लोग समझेंगे कि यहाँ से वापस बाजार ऊपर की तरफ उछलेगा और 19,900 की तरफ जाते हुए हम लोग को दिख रहा है। और एक बार 19,900 क्रॉस हो गया देन हम लोग फिर 20,500 तक देखने लगेंगे। अभी 19,900 जो है स्लाइटली लॉन्गर टर्म एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि कई लोगों को जो लगता है कि ये बाजार एक ट्रैप है या बेयर मार्केट रैली है, इसको हम लोग जब एलियट वेव पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये कट ऑफ पॉइंट है। 19,900 के ऊपर आप इसको बेरिश मार्किंग्स में नहीं ला सकते। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कट ऑफ पॉइंट होगा बाजार के लिए। करीब हम लोग अभी 100 पॉइंट उससे दूरी में है और उसको हम लोग देखते रहेंगे, बट बहुत ही शॉर्ट टर्म में, क्योंकि दिस इज प्री एक्सपायरी वीक। क्या होता है कि ऑप्शंस का जो बाजार है वो अगले स्पेशली स्टॉक ऑप्शंस का, वो फ्राइडे से उस पर मार्जिन लग जाते हैं। तो कई स्टॉक्स में उसके क्लोजर के माने या रोल ओवर के मारे सेलिंग आने की संभावना रहती है। इसलिए आप देखेंगे निफ्टी इस हफ्ते धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट बार बार उसमें सेलिंग आ जाती है। तो दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ ऑप्शंस रिलेटेड बुकिंग दैट इज हैज टू हैपन, बिकॉज एक्सपायरी बहुत ही पास में आ चुकी है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि बाजार में कोई डर है। अगले हफ्ते जरूर फेडरल रिजर्व का एक मीटिंग है जो कि 25-26 जो वेडनेसडे थर्सडे है अगले हफ्ते, उसमें हम लोग देखेंगे कि उनका ओपिनियन इंटरेस्ट रेट्स पे क्या रहेगा। बट जो रीसेंट डेटा आया है बाजार में उसके हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा रिस्क है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का। इन्फ्लेशन जो है अपने तरफ पे नीचे की तरफ जाता हुआ आ रहा है। दूसरा आपने बैंक निफ्टी के बारे में पूछा, उसके भी लेवल जैसे अराउंड 45,400 का मेजर सपोर्ट है। 61% अगर रिट्रेसमेंट लेते हैं मोस्ट रिसेंट राइज का, और बैंक निफ्टी ने शायद 2-3 दिन का पुल बैक भी दिया है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो बैंक निफ्टी सपोर्ट से काफी ज्यादा नजदीक है निफ्टी के हिसाब से। और एक बार इसने इस जगह पे सपोर्ट ले लिया और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू किया, तो आई थिंक 47,000 की तरफ हम लोग इसको जाते हुए देख रहे हैं। रोहित जी, सवाल फिर निफ्टी बैंक को लेकर ही होगा कि निफ्टी बैंक को अगर यहाँ से चलना है, क्योंकि जो बड़ा कंस्टिट्यूएंट है, बड़ा वेटेज है एचडीएफसी बैंक का, वो तो ऐसा लग रहा है कि नतीजे आने के बाद नेपथ्य में चला गया है, बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। एसबीआई में हालांकि थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ से अगर निफ्टी बैंक को अगर दिशा देनी है तो किन शेयरों की बदौलत होगा वो? ये स्लाइटली टफ कॉल है, क्योंकि हम लोग जरूर रोटेशन काफी देखते हैं बैंक के अंदर, बैंक स्टॉक्स के अंदर। और हम लोग ऐसे एडवाइस नहीं दे सकते किसी को कि आप ये ले लो या ये क्या करेगा, बट मैं एक सेंस देता हूँ कि हम लोग का जो तरीका है बाजार को अप्रोच करने का, कि जहां पे परफॉर्मेंस है, मतलब जो चीज स्ट्रेंथ दिखा रही है 3 मंथ बेसिस पे या 6 मंथ बेसिस पे, उस पे ज्यादा ध्यान दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग अभी लार्ज बैंक्स जो हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें देखें परफॉर्मेंस, तो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस किधर है? एचडीएफसी बैंक में है कि आईसीआईसीआई बैंक में? एक कंपैरिजन करेंगे तो दिखेगा कि आईसीआईसीआई बैंक न्यू हाइस पे जाते हुए नजर आ रहा है और एचडीएफसी बैंक मर्जर के बाद भी काफी टाइम तक करेक्टिव फेज में था। तो उस हिसाब से जिसमें स्ट्रेंथ है हम लोग उसकी तरफ नजर रखते हैं। तो एक उस तरह
हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी ये डाइवर्जेंस आ गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स नियर टर्म में प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो वो भी एक फोकस में आ जाता है। जैसे आपने एसबीआई बोला और कई दूसरे जो बैंक निफ्टी में स्टॉक्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया आज 3.5% ऊपर है, तो पीएसयू बैंक्स आर आउट परफॉर्मिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और इसलिए उस सेगमेंट पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका इनसाइट्स के लिए, बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। निफ्टी बैंक थोड़ा सा सपोर्ट वहाँ से बाजार के लिए आ जा रहा है, निफ्टी में ज़्यादा उत्साह नहीं है। हमने प्री ओपन से भी जो संकेत देखे वही संकेत अभी बाजार में लागू हैं। बिल्कुल सपाट रेट है, 19,825 के ऊपर है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि 19,800 के ऊपर टिक रहा है।